अगर किसी की है तो वो है पाकिस्तान का एक कुख्यात डकैत जिसका निशाना सीमा हैदर पर है, जिसके सामने पाकिस्तान की पुलिस भी पूरी तरीके से पस्त है। आज सत्ता में हम सीमा हैदर कांड में आए इस नए मोड़ की कुंजी आपको दिखाएंगे। इस डकैत का नाम है रानो शाह, जिसने न सिर्फ सीमा हैदर के भारत आने पर आपत्ति जताई है बल्कि सीमा के हिंदू धर्म कबूल करने पर भी ऐतराज जताया है। डाकू रानो शाह ने कहा कि अगर सीमा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो बदला लेगा और पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर अटैक करेगा। डाकू ने चेतावनी दी कि वापस आओ वरना गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ये कहानी सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं है। इस डाकू ने पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो से भी सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान लाने की अपील की है। ये डाकू गुस्से से लाल है और बोल रहा है कि सीमा ने इस्लाम का अपमान किया है। आपको पाकिस्तान के इस दुर्दांत डकैत की धमकी का एक एक शब्द सुनाते हैं, फिर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हमारा अपील है, जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतोदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया, इज्जत प्यारा है तो हमारा वापस करो, औरत बच्चों समेत। बलोच कौम है। तो एक तरफ सीमा नेपाल के रास्ते भारत आ चुकी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से सीमा को धमकी मिल रही है। अब सवाल ये कि सीमा भारत में अपनी नई जिंदगी को बचाएगी या पाकिस्तानी हिंदुओं को बचाएगी। यहां सीमा को कानूनी एक्शन का डर भी सता रहा है। वो बार बार कह रही है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, पाकिस्तान में उसकी हत्या हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी डकैत को करारा जवाब भी दे रही है। TV9 भारतवर्ष पर धमकी वाले सवाल पर सीमा हैदर ने क्या कहा, यह भी सुनिए। ये हैदर के खानदान की तरफ से हो रही है। हैदर के जो बाप हैं, उनके चाचा मामा सब यही हैं, डाकू हैं वो लोग, तो उन्हीं की तरफ से ही हो रही है। हैदर की जब देखी जा रही है कि हैदर की चाल नहीं चल रही तो वो लोग धमकी पे उतरे हैं। ऐसा नहीं था कि ऐसी धमकी आएगी, मुझे ऐसा था कि हैदर मुझे बुला के मार देंगे, ऐसा नहीं था कि अब धमकी आएगी। जब देख रहे हैं कि मैं नहीं जा रही और मैं मतलब हर तरह से इनकी हूँ तो वो लोग धमकी पे उतरे हैं। तो सर मैं नहीं जाना चाहती, अब मुझे डर भी लग रहा है और बहुत डर लग रहा है कि मुझे हिंदुस्तान अब सच में ना भेज दे, क्योंकि वो धमकियां दे रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। तो रानो शाह सिर्फ एक किरदार है। पाकिस्तान में ऐसे कई दुर्दांत डाकू हैं जो वहां की सरकार, वहां की पुलिस, वहां के कानून और सिस्टम को धत्ता बताते हुए सालों से राज कर रहे हैं। ये खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। रानो शाह की बात करें तो ये पाकिस्तान में पेशावर के पास कच्चा इलाके में छिपा है। बताया जा रहा है रानो शाह के नाम से पाकिस्तान की पुलिस डरती है। रानो शाह हत्या, पुलिस पर हमले, बड़ी बड़ी डकैतियों का मास्टरमाइंड रहा है। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां डाकुओं का बोलबाला है, जहां आज भी बड़ी संख्या में डाकू रहते हैं, घातक और लेटेस्ट हथियारों के साथ वहां राज करते हैं। बताया जाता है कि इनके पास रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक हथियार रहते हैं। ये ठेके लेकर अपराध करते हैं। इनके पास एक छोटी मोटी सैन्य टुकड़ी जैसा गिरोह होता है। ये पाकिस्तानी डाकू कई बार लोकल समूह भी बना देते हैं ताकि अलग अलग इलाकों में तुरंत संगठित अपराध, लूटपाट और हत्याएं करना आसान हो। इनकी संख्या करीब 4 से 5 हजार तक बताई जा रही है। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब बॉर्डर के आसपास 5 से 7 जिलों में इनका प्रभाव है। इनके गिरोह में महिला डकैत भी शामिल होती हैं। महिला डकैत हनी ट्रैप के जरिए अमीरों को फंसाती हैं, जिसके बाद किडनैप करके उनसे वसूली की जाती है। रानो शाह ने पाकिस्तान में जिस मंदिर पर हमले की धमकी दी है वो बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के राहिरकी गांव में रेहरकी साहिब मंदिर है। सिंध प्रांत का ये गांव संत सतराम दास जी का जन्म स्थान माना जाता है। संत सतराम जी के नाम पर ही रेहरकी साहिब मंदिर है। हर साल अक्टूबर में संत सतराम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। रेहरकी साहिब पाकिस्तान के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। ऐसा दावा है कि दुनिया भर से हजारों हिंदू यहां हर साल आते हैं। ये पाकिस्तान के साक्षर इलाकों में शामिल है। और आपको यह भी बता दें कि ये डकैत जो कच्चे के डकैत कहलाते हैं पाकिस्तान के, इनको लेकर के पाकिस्तानी आर्मी भी कई बार ऑपरेशंस कर चुकी है और वो ऑपरेशन भी सफल नहीं हुए। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत आई सीमा हैदर पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। इस कहानी का एक छोटा सा रिकैप आपको सुना देते हैं। भारत के सचिन मीणा और पाकिस्तान की सीमा हैदर की साल 2019 में PUBG पर मुलाकात हुई।
गेम खेलते खेलते प्यार हो गया। इसके बाद सीमा ने भारत आने की कोशिश शुरू की। मार्च 2023 में दोनों नेपाल में मिले। 7 दिन तक नेपाल में दोनों साथ रहे। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की। उसके बाद गोरखपुर के रास्ते सीमा हैदर नोएडा पहुंच गई। गैर कानूनी तरीके से सीमा के भारत आने पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पहला पॉइंट ये कि सीमा हैदर के मुताबिक उसका भाई पाकिस्तानी सेना में है। अगर उसके दावे सही है तो उस पर संदेह बढ़ता है। लोग सीमा हैदर को शक की निगाह से देख रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या सीमा आईएसआई एजेंट है। दूसरा पॉइंट यह कि सीमा हैदर पाकिस्तान में अपनी संपत्ति बेचकर भारत पहुंची। उसने 12 लाख में जमीन बेची और पैसों का इस्तेमाल नेपाल के रास्ते भारत आने के लिए किया। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि सीमा का मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना लगता नहीं। सीमा हैदर को अपने प्यार के लिए भी भारत आना था तो गैर कानूनी तरीका क्यों अपनाया? पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अक्सर अपने एजेंट्स को भारत में भेजने के लिए नेपाल का रास्ता इस्तेमाल करती है। सीमा हैदर का उस रास्ते से भारत आना भी शक के दायरे में।